1857 की क्रांति में झलकारी बाई का एक योगदान जो आज तक इतिहासकारों ने छुपा कर रखा, लेकिन बीबीसी ने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से छापा है। मैं बीबीसी की रिपोर्ट आपको पढ़ के बताऊंगी। हमारी पुरखिन इस एपिसोड पर उन्होंने झलकारी बाई का खूबसूरत इतिहास लिखा है, जो उन्होंने इस देश के लिए किया, जो इस समाज के लिए किया। आइए तो जानते हैं कौन थी झलकारी बाई। हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन सच्चाई ये है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झलकारी बाई थी। चलिए बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ाते हैं। इतिहास से गायब वंचित महिलाएं। इतिहास से गायब क्यों हुई वंचित महिलाएं? हालांकि उस दौर के अब तक मिले ऐतिहासिक दस्तावेज में झलकारी बाई का नाम नहीं आता है, मगर सवाल है कि हाशिए के लोगों को इतिहास में कब जगह मिली। इनमें वंचित समाज भी हैं और महिलाएं भी थीं। झलकारी बाई दोनों का प्रतिनिधि करती हैं। झलकारी वंचित समाज से भी आती हैं, प्लस एक महिला भी है, लेकिन उनको इतिहासकारों ने कहीं भी जगह नहीं दी। झलकारी बाई एक बहादुर, साहसी, निडर और एक जंग आज़ादी में लड़ने वाली जाबाज सिपाही भी थी। झलकारी की बहादुरी के किस्से बहुत सारे हैं, कुछ हम आपको बताते हैं। इस झलकारी की बहादुरी के अनेक किस्से हैं, अनेक गीत हैं। कहा जाता है कि उनके बचपन में बाघ को उन्होंने मार डाला था, डाकुओं को खदेड़ दिया था। बकौल बद्रीनाथ बुंदेलखंड की लोक स्मृतियों में उन्हें वीरांगना के रूप में स्थापित करने की कोशिश होती है, और वीरांगना के रूप में जब स्थापित करने की कोशिश होती है तब यह होता है कि वे बचपन से ही वीरांगना होती है। झलकारी के पति पूरन नाम के बहादुर पहलवान थे। वे झांसी की रानी की सेना के सैनिक थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। मुमकिन है कि उस वक्त के राजनीतिक और सामाजिक हालातों ने झलकारी बाई जैसी एक शख्सियत को पैदा करने का काम किया। वे घुड़सवारी करती थी, हथियार चलाना जानती थी और बेहद निडर, साहसिक थी। यानी कि उस समय के जो हालात रहे होंगे, उनके पति को जिस तरह सेना में मार दिया गया होगा लड़ाई में, एक महिला के अंदर आक्रोश या बदले की भावना से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के प्रति उनकी वफादारी, उनका महल बचाना, उनकी सत्ता को बचाए रखना, ये सब गुण में शायद उस समय के राजनीतिक माहौल से आए होंगे। इसके बाद है झलकारी बाई झांसी की रानी तक कैसे पहुंची होंगी। पहला कारण है झांसी की रानी जात पात को नहीं मानती, क्योंकि उनके पास तक इसलिए झलकारी पहुंच पाए। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई कहती हैं कि कितना अच्छा होता अगर ये जात पात नहीं होती, सब लोग एक साथ रहते, सभी लोग साथ में खाते, सभी लोग एक साथ मंदिर में पूजा अर्चना करते। इससे पता चलता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जात पात के पक्ष में नहीं थी। यही कारण था कि उनके इतने करीब झलकारी बाई पहुंच पाई। इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद वह हुआ जो इतिहास बन गया, जब रानी लक्ष्मीबाई के पास झलकारी उनकी दासी बन गई। दोनों में करुणा और प्रेम था और दोनों की उम्र भी कम थी। दोनों में मैत्री भाव था, जिसके कारण उनमें मित्रता अच्छी हो गई। और कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही कुछ हाव भाव और दिखने में झलकारी भी लक्ष्मीबाई की तरह ही थी। काफ़ी हद तक वो उनसे मैच करती थी। 1857 के युद्ध में ब्रितानी सैनिकों का हमला हुआ तो उस समय उन्होंने रानी को कहा कि अपने बच्चे को लेकर तुम भाग जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल लेकर अंग्रेजों को रोक सकूंगी। उनकी दोस्ती इस हद तक चली गई कि जब ब्रितानी सैनिकों ने झांसी पर हमला किया तो झलकारी ने कहा कि रानी तुम अपने बच्चे को लेकर भाग जाओ और मैं इन लोगों को रोकने का काम करती हूँ। मित्रता का आभार ऐसे व्यक्त किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई से सीखना चाहिए। आगे, तुम अपने बच्चे को लेकर भाग जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल लेकर अंग्रेजों को रोक सकूंगी।
अंग्रेज सोचेंगे कि लक्ष्मीबाई से लड़ रहे हैं, लेकिन तुम जा चुकी होगी। लक्ष्मीबाई बनकर वे ब्रिटिश सैनिकों के सामने खड़ी हो जाती हैं और बहुत वीरता से लड़ी। कोई पहचान नहीं पाया कि लक्ष्मीबाई नहीं है, यानी कि अंग्रेजों की आंखों में भी उन्होंने धूल झोंक दी। जो अंग्रेज ब्रिलियंट कहे जाते थे, चीज़ों को देखकर समझने और जांचने परखने की उनमें क्षमता हम भारतीयों से अधिक होती थी। उन अंग्रेजों को भी रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए झलकारी बाई ने गुमराह कर दिया। लिखित रूप से सबसे पहले झलकारी का जिक्र विष्णुराण गोडसे के संस्मरण माझा प्रवास में मिलता है, फिर वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास में। इनके अलावा भवानी शंकर, विशारद माता प्रसाद, DC दिनकर, मोहनदास नेमिश्राय की किताबों में इनका संदर्भ मिलता है। NCERT की पाठ्य पुस्तक में उनकी कहानी की जगह मिली है। बद्रीनारायण बताते हैं, झलकारी पर दलित लेखकों ने 40 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। इसका मतलब है लोक स्मृतियों में उनका होना वह है और इतिहास में वह नहीं थी, यह कहना मुश्किल है। यानी कि इतिहासकारों ने उनकी वीरता को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा, नहीं लिखा, लेकिन इससे किसी वीरांगना की वीरता या उसका त्याग समर्पण खत्म नहीं हो जाता है। जो लोग झलकारी के होने न होने का मुद्दा बनाते हैं, मोहनदास नेमिश्राय उन लोगों से एक अहम सवाल पूछते हैं। झलकारी बाई जी के आने से रानी लक्ष्मीबाई जी को तो सम्मान मिला, तो वे क्यों नहीं झेल पाते कि एक दलित समाज की महिला ने भी उस समय ऐसा काम किया होगा। यानी जातीय अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं करता। वह काम जिसे देख अंग्रेज जनरल रोज की भी आंखें फटी रह गई। जब झलकारी बाई लक्ष्मीबाई के रूप में अंग्रेजों के पास पहुंची तो वृंदावन लाल वर्मा आगे की कथा कुछ यूँ बताते हैं। झलकारी रोज सामने पहुंचाई, झलकारी रोज यानी रोज जनरल रोज के सामने पहुंचाई गई। वह घोड़े से नहीं उतरी, रानियों की सी शान वैसा ही अभिमान, वही हेकड़ी रोज भी कुछ देर के लिए धोखे में आ गया। छावनी में राव दुलाजू था, वह खबर पाकर तुरंत आड़ में आया। उसने बारीकी के साथ देखा। रोज के पास दुल्हाजू बोला, यह रानी नहीं है जनरल, झलकारी कोरिन है, रानी इस प्रकार सामने नहीं आ सकती। रोज को झलकारी की वास्तविकता समझाई गई। झलकारी ने निर्भय होकर कहा, मार दे मैं का मरबे को डरात हूँ। क्या बात कही है। झलकारी अपने अंदाज में कहती है, मार दे मैं का मरबे को डरात हो। जैसे इतने सिपाही मरे तैसे एक में सही, जैसे इतने सारे सिपाही मरे वैसे एक और मैं सही। यानी वह मरने से नहीं डरती हैं और वे सामना करती हैं कि मारना चाहते हो तो मार दो। उसके आगे सुनिए। यह बात तो हुई उनके उपन्यास की। वे उपन्यास के आखिरी परिशिष्ट में जो बात लिखते हैं वह ऊपर की सभी की बातों का निचोड़ है। वृंदावन लाल वर्मा लिखते हैं, यह ऐतिहासिक सत्य है कि उन्नाव दरवाजे पर कोरियों की तोपें थी। तोप खाने का संचालन पूरन कोरी था। उसके पौत्र ने मुझको सारी घटनाएं बतलाई और झलकारी के विकट और निर्भीक पराक्रम का हाल सुनाया। जनरल रोज ने अपनी डायरी में झलकारी की घटना का जिक्र नहीं किया है, परंतु कोरियों में वह घटना विख्यात है। 4 अप्रैल 1858 की रात को रानी के निकल जाने पर 5 के बड़े सवेरे झलकारी घोड़े पर बैठकर रोज के सामने पहुंची और उसे कहा, रानी को कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं हूँ रानी, पकड़ लो मुझे। झलकारी बहुत उम्र पाकर मरी। उसके मरने का पता तब लगा जब रानी की बातों का पता लगाते लगाते मैं कोरियों के संपर्क में आया। यानी कि बद्रीनाथ इतिहासकार लिखते हैं कि झलकारी की बहादुरी का पता मुझे तब चला जब मैं झांसी के कोरियों के बीच में गया। वहाँ झांसी के लिए वीर गाथा, शौर्य गाथा में लिखे गए लोकगीतों में जब उसके बारे में सुना जाना, तब मुझे पता चला कि एक झलकारी भी इस भारत में थी जो इतनी बहादुर थी। उसके आगे वे क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि देश के अंदर हाशिए पर रखी लोगों की कहानियाँ, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा देश और समाज के प्रति जो समर्पण था, वो मुख्य इतिहासकारों ने अपनी किताबों में अपनी कलम से बिल्कुल नहीं लिखा। और ये भारत की कड़वी सच्चाई भी है। अगर आपकी जातीय श्रेष्ठता नहीं है आपके पास,
तो आपकी कितनी भी बड़ी योग्यता हो, वह इतिहास में दर्ज करने से डरेंगे। उन्हें लगता है कि इनकी बहादुरी कोई बहादुरी नहीं, इनका कोई समर्पण ही नहीं है, इनका त्याग कोई बड़ा त्याग नहीं है। यानी कि उनकी नज़र में केवल वही महान है जिसकी जाति ऊंची है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में योग्यता देखकर सम्मान नहीं दिया जाता, भारत में जाति देखकर सम्मान दिया जाता है। अगर योग्यता देखकर सम्मान दिया जाता तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे कहने के स्थान पर कहा जाता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झलकारी बाई थी, क्योंकि झांसी की रानी को बचाने के लिए झलकारी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। झलकारी ने झांसी और उनके बच्चे को बचाने के लिए कहा कि बहन तुम रानी अपने बच्चे को लेकर तुम भाग जाओ और तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगी। जब तक अंग्रेजों को यह पता चलेगा कि लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को लेकर भाग चुकी है, तुम जब तक काफी दूर निकल चुकी हो, कौन मुंह लेता है अपनी जान को? कौन इस तरह का जोखिम उठाता है? क्या ऐसा जोखिम उच्च जात की महिलाएं उठा सकती हैं? शायद, मुझे तो इतिहास में नहीं मिला। क्या ऐसा जोखिम उच्च जात की महिलाएं गरीब कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए उठा सकती हैं? नहीं उठाती। अगर कोई उठाती है तो उसको मेरा सलाम है, और अगर उठाना चाहती है तो उसको मेरा सहयोग है। क्योंकि भारत के अंदर चाहे वह महिला रही हो, चाहे वह पुरुष रहा हो, अगर उसकी जाति निम्न रही है तो देश के मुख्य इतिहासकारों ने उसका नाम छुपाने का पूरा जोर लगाया। लेकिन कहते हैं ना, सच को जितना भी दबाया जाए वह कभी ना कभी तो उठकर आ ही जाता है, उसका कहीं ना कहीं तो जिक्र मिल ही जाता है, उसका कहीं ना कहीं तो साक्ष्य मिल ही जाता है। क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे ही झलकारी बाई की एक खूबसूरत कहानी, क्रांतिकारी कहानी आज हम देश की समस्त महिलाओं को वीरांगना बनने के लिए प्रेरणा देती है, दोस्ती के प्रति वफादारी निभाने के लिए हमें एक अच्छी सीख देती है। सबसे बड़ी बात ये, युद्ध के दौरान लड़ते वक्त अपने लक्ष्य से अडिग रहने की प्रेरणा देती है। एक महिला जो अंग्रेजों के साथ सामना करने के लिए उतर गई, जिन अंग्रेजों पे तोपें थी, जिन अंग्रेजों पे बड़ा बड़ा हथियार था, बंदूकें थी, एक बार में 5-5 फायर कर सकते थे, लेकिन झलकारी अपनी तलवार के ही साथ नहीं। देखिए बहादुरी, यानी कि लड़ाइयाँ केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है। झलकारी के कॉन्फिडेंस, उसकी हिम्मत और साहस को हम सलाम करते हैं। झलकारी भले ही तुम्हें अभी तक छुपा के रखा गया इतिहास में, लेकिन हम वादा करते हैं, तुम्हारी बेटियां, हम वादा करती हैं कि तुम्हारे इतिहास को दुनिया के सामने लाने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। झलकारी कोयरी समाज से आती थी, जो बुनकर समाज कहा जाता है, जो कपड़े बुनता था। शायद यही उनकी जाति की वजह से उनको सम्मान नहीं दिया गया, पर मुझे लगता है कि अब भारत में योग्यताओं को सम्मान देने का वक्त आ गया है। आप और हम जैसे लोग वो काम करेंगे जिनमें जातीय अहंकार है, जिनमें जातीय श्रेष्ठता का एक कीड़ा दिमाग में बैठा हुआ है। वो तो उनका कीड़ा उनको घुन की तरह रोज खा रहा है, वो तो उन्हें मानवता के कदम पर चलने नहीं देगा। लेकिन आप और हम तो कर सकते हैं ना, इसलिए हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। झलकारी, तुम जिंदा हो हमारे संघर्ष में, हमारे हर कदम में, क्योंकि जो वफादारी तुम में थी वह तुम्हारी बेटियों में भी है। सब मीडिया ने उनके इतिहास को छुपाया, लेकिन मैं बीबीसी को थैंक यू बोलती हूँ कि बीबीसी ने उनके बारे में इस कहानी को लिखकर, उनके जीवन की सच्चाइयों और तथ्यों को लिखकर हम सबके सामने उनका इतिहास ला के रखा। आज भले मुख्य लेखकों ने अपनी किताबों में, अपनी कहानियों में, अपने इतिहास में उनको भले जगह नहीं दी, लेकिन आज आम जनता के शौर्य में, गीतों में
संघर्ष में झलकारी बाई आज भी जिंदा है। झलकारी बाई का इतिहास तब तक रहेगा जब तक भारत रहेगा। झलकारी का इतिहास तब तक रहेगा जब तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम रहेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अगर बच पाई तो झलकारी बाई की बदौलत। जातीय अहंकार रखने वालों को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं हुई कि एक निम्न जाति की महिला के एहसान पर एक ऊंची जाति की महिला की जान बच गई। नहीं, ये हम सहन नहीं करेंगे। उनकी यही घमंड और ऊंचे बने रहने की जो जिद थी, इस जिद ने झलकारी बाई का इतिहास निगल लिया। इस जिद ने झलकारी बाई को हिस्से में जो आता सम्मान, जो झलकारी बाई को क्रेडिट मिलना चाहिए था जिस बहादुरी का, वो खत्म कर दिया। पर इतना अहंकार ठीक नहीं है। हम इंसान हैं, जातियां बाद में हैं, पहले हमारी इंसानियत हमारे सामने, हमारे साथ चलनी चाहिए। झलकारी बाई का जन्म 1857, झलकारी बाई का जन्म 1830 यानी कि 22 नवंबर 1830 को हुआ और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1857 को हुई। आज उनका शहादत दिवस है और हम समस्त बेटियां, भारत के समस्त योद्धा, समस्त वो लोग जो दोस्ती को ईमानदारी से निभाते हैं, हम सभी लोग आज 4 अप्रैल 1857 को हुई उनकी शहादत पर सत सत नमन करते हैं। जय भीम, जय झलकारी।